जी सको तो गुरु के विचारों से मिलके जियोगे तो कभी भी दुख में नहीं जाओगे। विश्वास रखो, अपनी डायरी पर नोट कर लो, यदि सम्राट के विचारों से मिलके चलता भृत्य बोला, वो कभी परेशान नहीं हो सकता। और गुरु के विचारों से मिलके चलता है शिष्य, वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। और पति के विचारों से मिलकर चलती पत्नी, कभी झगड़ा नहीं हो सकता है। और कुटुंब के स्वामी के अनुसार चलते पूरा परिवार, तो कुटुंब व्यवस्थित चलता है। और जहां दो विचार बनते हैं वहीं विवाद हो जाता है। चिन्मया बेटा, तू महावीर का तभी तक है जब तक तू अपने पिता के विचारों के अनुसार जी रहा है। और जिस दिन तेरे विचार प्रारंभ हो जाएंगे उस दिन महावीर अकेले हो जाएंगे। ये दुनिया की बेटा यही रीति है। सिद्धार्थ के विचार के अनुसार जीते रहे महावीर, तब तक तो घर चलता रहा सिद्धार्थ जी का। और जिस दिन महावीर का विचार खड़ा हो गया तो सिद्धार्थ अकेले रह गए। बेटा समझा मैंने क्या बोला? भगवान महावीर स्वामी जब तक गृहस्थी में रहे तो पिता के विचारों से रहे, तो घर में रहे। और जैसे उनका विचार बदल गया, मुनिराज बनने का विचार हुआ, तो सिद्धार्थ अकेले रह गए ना। महावीर के पिताजी सिद्धार्थ संसार में तभी तक मिलाप, जितने मुनिराज है ना, ये सब कितने ही कहें यशोधर जी मैं अपने पिता का प्यारा हूं, यतन जी जिनवाणी सुनने में यत्न करो, उससे मोक्ष होगा, गप्पों में कोई मोक्ष नहीं मिलेगा। यानी जितने मुनिराज हैं ये सब अपने पिता के विचारों से सुन है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ये मुनिराज बैठे ने सब अपने पिता के विचारों से सुन है। इनके और इनके पिताजी के विचार मिलते होते ना, या तो ये वहां उनके साथ रहते या वे बेचारे यहां जाते। जितने मुनिराज बेटा विश्वास मान, ये कितनी साक्षात बनावटी भाषा बोले कि मैं अपने पिताजी के विचारों से मिलता हूं, बिल्कुल नहीं मिलते। यदि पिताजी के विचारों से मिलते तो तुमको 2-3 शादियां कर लेना थी अभी तक। हे मित्र, ये पिताजी के विचारों से नहीं मिलते मुनिराज। बोले क्यों? पिताजी कहते घर में रहो, और ये तो मुनिराज बन के बैठ गए। इसलिए मित्र पिताजी के विचारों से नहीं मिलते हैं। पिताजी के विचार जैसे नहीं मिल सकते हैं। और कोई ये कहे कि इनको हमने मुनिराज बना के बिठा दिया है, नहीं, इनका स्वयं का विचार ऐसा था इसलिए मेरे विचारों से मिल गए हैं। इनका स्वयं का विचार नहीं होता, इसलिए कभी मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि गुरुजी आपने मुझे महाराज बना दिया है। बेटा मैं महाराज बनाता होता तो जितने जगत में दिख रहे मैं सबको महाराज बना देता। जितने दिख रहे हैं सबको महाराज बना देता। भिखारी के अनुसार विश्व नहीं चलता, न साधु के अनुसार विश्व चलता, न राजा के अनुसार विश्व चलता है। विश्व अपने अनुसार ही चलता है, उस तुम्हारे विचार मिल जाते हैं। प्राग देखा, प्रयागराज सुब्रत सागर, ऐतिहासिक बातें मुनिराजों को बोलते रहना चाहिए। प्रयागराज जहां पर प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने जैनेश्वरी दीक्षा ली, वो बट वृक्ष प्रयागराज में, अच्छे बट के नीचे, वो मित्र प्रयागराज में 3 नदियां बह रही हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। हम लोग देख के आए अभी प्रयागराज बट वृक्ष, जहां तीर्थंकर ऋषभदेव ने जैनेश्वरी दीक्षा धारण की थी, उसका नाम प्रथम तीर्थंकर ने प्रथम दीक्षा धारण की थी, इसलिए उसका नाम प्रयागराज है, प्रयागराज। और 3 नदियों का संगम कैसा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये त्रिवेणी बह रही है मेरे मित्र। 3 नदियां प्रयागराज, वो प्रयागराज में तीनों नदियां बह रही हैं, लेकिन महावीर भैया वे तीनों नदियां एक साथ बह रही हैं। दुनिया की आंखों में कहें 3 नदियां एक हो रही हैं, पर तीनों नदियों अपनी अपनी धारा में बह रही हैं। राजू, तीनों नदियां पांड्या अपनी अपनी धारा में बह रही हैं प्रयागराज में।
जैसे प्रयागराज में जिसको लोगों ने बदल कर इलाहाबाद बोल दिया था, वो प्राचीन नाम प्रयागराज था, प्रयागराज है, प्रयागराज रहेगा। यानी तीर्थंकर ऋषभदेव ने बेटा चिन्मय वहां पर दीक्षा ली थी। लेकिन तीनों नदियां बह रही हैं, एक भी नदी का पानी दूसरी नदी का नहीं बन रहा है, पर बह रही एक साथ। तीनों को बहना धर्म है, सो बह रही है। ऐसे जितने मुरजाज हैं एक साथ हैं, इन सबको एक साथ रत्नते धारण बहने के भाव थे, सो बह रहे हैं, परंतु सब अपने अपने में स्वतंत्र हैं, स्वाधीन है, अड़ु अड़ु स्वाधीन है। बैठो भैया, विचार, वस्तु सम्यक नहीं करना चाहिए, वो तो सम्यक ही है, विचार सम्यक करना चाहिए, विचार सम्यक करना चाहिए। वो विचार सम्यक है, हर वस्तु तुमको सम्यक दिखेगी। श्वान का मल रोड पर पड़ा है, सम्यक, वो सम्यक है कि मिथ्या? संभल के बोलना बेटा, श्वान का मल रोड पर पड़ा हुआ है, वो सम्यक है कि मिथ्या? देवेंद्र पंडित जी, परिश्रम नहीं होंगे तो तुम्हारी बुद्धि खुलती नहीं है। अब स्वयं सोचना पड़ रहा है, बोले सम्यक बोलूं कि मिथ्या बोलूं? सम्यक यानी जयपुर कहूं कि आसाम? जो मल पड़ा हुआ है श्वान का, वो सम्यक है कि मिथ्या? बहुत बढ़िया, सम्यक ही है ना। यदि सम्यक नहीं हुआ तो श्वान का मल कैसा? और मिथ्या हो गया तो उसमें सुगंध आना चाहिए फिर, और श्वान के मल में इत्र की सुगंध आए तो मिथ्या है, बनावटी है वो तो। इत्र में श्वान के मल की गंध आए तो इत्र बनावटी है, और मेरे मित्र श्वान के मल में इत्र की सुगंध आए तो वो बनावटी है। सम्यक तो वही है, जो वस्तु जैसी है उसमें वैसी गंध आना चाहिए, बराबर, वो सम्यक है ना। लेकिन फिर भी डॉक्टर उज्जैन नाक बंद करके भागता, वहां से दौड़ता है, बोले मल पड़ा मल पड़ा, तो इनका नाक बंद करना सम्यक है कि मिथ्या? अब बोलो सम्यक भैया। डॉक्टर उज्जैन जोर से बोलता, नमो वस्तु शासन जय बंतु। तो मित्र से पूछो, श्वान का मल पड़ा हुआ है, तुम नाक बंद करके भाग रहे हो वहां से, ये सम्यक है कि मिथ्या? मित्र समझ, मित्र समझ, मल में दुर्गंध आ रही है, उसके लिए वो सम्यक है, क्योंकि उसका स्वभाव है। ये नाक बांध करके भाग रहे हैं, इनके सम्यक में दोष आ रहा है, निर्वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। मित्र, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम देखो ना, इसका यही स्वभाव है, ये सत्य तो है, इसे गिलानी करने की क्या आवश्यकता? बोला सेनन कमजोर तभी ये सम्यक कमजोर है। बोला सम्यक कमजोर है, बोला सम्यक कमजोर है, इसलिए सेनन की दुहाइयां मत दो, सम्यक कमजोर है, इसलिए सेनन कमजोर मिला। सम्यक में दोष आ रहा है, यूं विचार होता, इस मल का तो स्वभाव ऐसा ही है, इससे भागने की क्या आवश्यकता? ज्ञायक भाव से देख के निकल जाइए, सहज निकल जाओ। आओ ज्ञानी, सहज निकल जाओ। विचार, विपिन सागर जी, यहां तक कौन लेके आया? यहां तक कौन लेके आया? विपिन सागर जी, यहां तक कौन लेके आया? विपिन सागर जी, यहां तक कौन लेके आया? विपिन से वहां तक कौन ले जाएगा?
स्वयं के विचार ही यहां तक लेकर के महाराज बना दिया। स्वयं के विचार ही इस श्री मंडप में आने के लिए लेके आए हैं। नहीं तो बहुत सारे जीव हैं, वे क्यों नहीं आ पाए? विचार, और स्वयं के विचार हमारे लिए सिद्ध सलाह पर भेजेंगे, दूसरे के विचार नहीं भेज पाएंगे। इसलिए संभाल सको तो संभाल लीजिए। जब तक कलयुग चल रहा है, बुद्धि काम कर रही है, दादा सोहनलाल बड़ियात्या जी, जब तक बुद्धि काम कर रही है, प्रज्ञा काम कर रही है, विवेक काम कर रहा है, इन विचारों को संभाल के रखना, नहीं तो विचार विचारे बना देंगे। जिनके विचार हीन होते हैं वे ही विचारे होते हैं, जो विचार संपन्न उत्कृष्ट होते हैं वे प्रज्ञावंत होते हैं। इसलिए विचार, हर वस्तु का प्रयोग वस्तु के आधार पर नहीं है। सम्यक भैया, हर वस्तु का प्रयोग वस्तु के आधार पर नहीं है। सुब्रत सागर जी इधर देखो, ये युवा जब पहली बार आपके पास आया था, बिल्कुल वीआईपी बन करके, वो बिल्कुल, अभी भी देखो ना उसका चेहरा बन के ऐसे रहता है, लेकिन बन के रहने के बाद भी अंदर के विचार क्या है? देव सागर की भक्ति करना मुझे, शरीर की सुंदरता, शरीर का रहन सहन अलग विषय है। इसलिए मैं वर्तमान के मुनिराजों से और श्रावक, वृत्ति श्रावकों से कहना चाहता हूं, बच्चों की वेशभूषा देख करके उन्हें पापी कहने का त्याग कर दो। जितने मुनिगण हैं, जितने आचार्यगण हैं, जितने वृत्ति श्रावक हैं, वर्तमान के बालक बालिकाओं की वेशभूषा देख करके उन्हें सर्वथा पापी कहना बंद कर दीजिए। आप वेशभूषा काल के अनुसार बदल रही है, लेकिन इनके भीतर मैंने इसी टी शर्ट और पैंट शर्ट में खड़े युवा को 10 उपवास करते देखा। अच्छी बात है धोती दुपट्टा में रहना चाहिए, अच्छी बात है सामान भेष में रहना चाहिए, लेकिन समय के अनुसार जी रहा है, प्रधान बदल रहे हैं, प्रधान बदल रहे हैं, बेटा परिणाम नहीं बदल देना। बहुत सारी माताएं भारत की वेशभूषा में रहती नहीं आजकल, पता नहीं बेचारियों कौन सा पाप का तूफान चढ़ गया है। साड़ी तो उतार के फेंक दिए, सिल्वर सूट पहन करके सम्मिश्री वंदना कर रहे हैं सब। मित्र विचार करो, उनको भले सुविधा लग रही हो, बड़ी सुंदर दिखते हो, पर जो सज्जन पुरुष हैं तो यही देखना चाहिए हमारी भारतीय वेशभूषा क्या है। और इन कपड़ों के चक्कर में बोला घर में महाभारत रामायण भी हो जाता है। सासू कहती साड़ी पहनो, बहू कहती तुम भी सिल्वर सूट पहन लो। मित्र विषय पकड़ो, लेकिन सासू से मेरा कहना है बहू को समझा के तो रखना, लेकिन प्रधान के पीछे इतने परिणाम खराब मत करना, न बहू जल पाए न तुम जल पाओ, इतना ध्यान रखना। फिर भी घर में तुम साड़ियों की पेटी सुरक्षित रखना। और मित्र सम्यक आप धोती दुपट्टा घर में सजा के रखना, कोई बात नहीं है, पर महाराजों को नियम ले लेना चाहिए, बे ना बदल जाए, बे ना बदल जाए, पैंट शर्ट में आहार ना लेने लग जाए, और मेरे मित्र सलवार सूट में आहार ना लेने लग जाए। कम से कम हे महाराज, तुम धोती दुपट्टा में आहार साड़ी में लेते रहोगे तो कम से कम ये एक एक घर में ये सुरक्षित तो रहेगी। नहीं तो मालूम चला एक महात्मा जी सुब्रत सागर ऐसे आए, श्रावक ने चौके पर फालतू चौके मोके मत लगा, बोले बिहार चल रहा चलने दो, तुम तो टिफिन बना के लाओ, आहार कराओ, जाओ। उन महात्मा जी से हमने कहा भाई
ये तीर्थंकर ऋषभ देव से महावीर पर्यंत ये परंपरा नहीं है कि टिफिन लगा के लाओ मित्र। इस श्वेत पट परंपरा में चलता कि टिफिन भरा के लाओ और एक स्थान पर बैठ के खा लो, लेकिन दिगंबर परंपरा में टिफिन रखने की व्यवस्था नहीं है। पानी पात दिगंबरा। सम्यक है मित्र, है मित्र, सासू की बेटी के पेट में उत्पन्न होने वाली संतान को बेटा आसी ऐसे संस्कार देना कि जिससे वो भी मुर्दाज के चरणों में खड़ा हो सके। ऐसे संस्कार मत डाल देना कि जिनारे की जगह मद्रालय में खड़ा मिले। ये संस्कार आज से ही प्रारंभ करना पड़ेंगे। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में 53 क्रियाओं की व्याख्या, जिनसे स्वामी ने 53 क्रियाओं की व्याख्या की है। अब भाई मोती भाई जैसे लोगों को, श्रावकों को समझाना चाहिए। 53 क्रियाएं लिखी, 53 क्रियाएं। विपिन सागर जी 53 क्रियाएं। गर्भ से ही संस्कार प्रारंभ कर दिए जाते हैं संतान के लिए, जिससे कि महावीर, ऋषभदेव, राम जैसे लोग जन्मे, उसके संस्कार प्रारंभ करना पड़ेंगे। जब भी मां के उदर में संतान गर्भ में आए, उसे मंद कसाय रखना चाहिए, शांत जीवन जीना चाहिए, नमोकार जैसे महामंत्र की मालाएं फिरना चाहिए और भोजन पानी सात्विक कर देना चाहिए। और दौड़ना भागना सब बंद, और खोटे कामों में जाना बंद, गली गलियारों में घूमना बंद। आप तो मात्र देव सागुरु की उपासना करो। एक साध्वी का जीवन जीना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे घर में साधु संतान होगी। 53 क्रियाएं लिखी जिनसे स्वामी ने, 53 क्रिया लिखी जिनसे गर्भाधान क्रिया। इसलिए सम्यक संतान भी घर में आए तो कमट बन के ना आए, कंस बन के ना आए। हे मित्र, कंस बन के ना आए, रावण बन के ना आए, बन के आए सूर्पणखा बन के ना आए। हे मित्र, मंथरा बन के ना आए। बेटी आए तो सोमा सीता जैसी आए, चंदना जैसी आए, ब्राह्मी सुंदरी जैसी आए। और पुत्र आए तो महावीर, राम, ओहो, ऋषभदेव जैसे बेटे घर में जन्म ले।